Hello students, welcome all of you. Today's topic limitation of dimensions. इससे पहले हम लोगों ने पढ़े यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन तीन तरीके से हमने पढ़ा था। उसमें आपने फार्मूला का डेरिवेशन करना पड़ा था, ठीक है, टू चेक द फार्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था। अब आज यहाँ पे हमें स्टडी करनी है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस क्या है, इसकी लिमिट क्या है, कहाँ ये फेल होते हैं, कहाँ पे ये होते हैं। जैसे आज के बारे में पढ़ना, तो देखो फर्स्ट इज इट डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट ऑफ डायमेंशंस। मतलब हमें ये ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देते, कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ये, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फार्मूलों में जो हम s का डायमेंशन लिख सकते हैं इसका, लेकिन 1/2 का डायमेंशन नहीं होता। अगर मान लिया सपोज दैट इस इक्वेशन में हमें 1/2 डायमेंशन मेथड से 1/2 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। लाइक दूसरा एग्जांपल, t इक्वल टू k, यानी यहाँ पे मान लो सम कांस्टेंट t इक्वल टू सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं हम सम कांस्टेंट, या ये भी कह सकते हो t इक्वल कैपिटल के इन स्क्वायर रूट एल बाई जी। आपने डेरिवेशन में देखा होगा कि यहाँ पे जो k की वैल्यू हुआ करती थी, k की वैल्यू हम डायमेंशन मेथड से फाइंड नहीं कर पाते थे, तो लिख देते थे प्राइवेट के लिए k इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ पे इस फार्मूले की डायमेंशन मेथड हमें डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं बता पाती। ये यहाँ पे क्या है, फेल है। तो सेकंड क्या है, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट ऑफ अ पावर फंक्शन। यानी ये देखिए डायमेंशंस वहाँ भी फेल है अगर किसी इक्वेशन में, जैसे हमने देखो हमने क्या किया, हमने डेरिवेशन t इक्वल टू पाई इन स्क्वायर रूट एल बाई जी का भी डेरिवेशन इस मेथड से किया है, ठीक, या f इक्वल हमने यहाँ में भी स्क्वायर अपन r का डेरिवेशन किया है। लेकिन इस मतलब डायमेंशन मेथड से हम s इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला में क्या है, प्लस है, जो कि डायमेंशन मेथड उसे प्रूफ नहीं कर सकता। डायमेंशंस केवल हम उस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं जो मल्टीपल हो, जैसे मल्टीपल हो या डिवाइडेड हो। जैसे एल बाई जी यहाँ पे क्या डिवाइडेड है, एम इंटू वी क्या है यहाँ पे मल्टीपल है, और ये क्या है पावर वाले फंक्शन को आप डेरिवेट कर सकते हो, डिवाइड वाले फंक्शन को डेरिवेट कर सकते हो, मल्टीपल वाले को डेरिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में प्लस आर माइनस आ गया तो उसे हम डायमेंशन मेथड से डेरिवेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायमेंशन मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब देखो, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप व्हिच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर किसी भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया, लॉगरिथम इन्वॉल्व हो गया या एक्सपोनेंशियल आ गया, तो उसका भी डेरिवेशन हम इस मेथड से नहीं कर सकते। जैसे एक इक्वेशन है y इक्वल ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 5। आप देखो क्या यहाँ पे साइन आ गया, तो इस फार्मूला का डेरिवेशन हम डायमेंशन मेथड से नहीं कर सकते। तो इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन व्हिच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फोर्थ क्या, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको फार्मूला डेरिवेट करना है और वो फिजिकल क्वांटिटीज अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो उनके बीच में भी हम रिलेशन प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे अभी तक आपने जितने भी डेरिवेशन प्रूफ किए हैं, जैसे आपने प्रूफ किया होगा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज डिपेंड अपॉन मास इफेक्टिव लेंथ एंड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके बीच हमने रिलेशन प्रूफ किया t इक्वल टू पाई इन स्क्वायर एल बाई जी। तो इसका प्रूविंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है जो कि अभी आप नहीं जानते होंगे, आगे चल के इसे पढ़ेंगे, I/mgl। देखो यहाँ पे क्या टाइम पीरियड जो t है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, I पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड करता है, g पर डिपेंड करता है, l पर। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो हम इसका डेरिवेशन
डायमेंशन मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन आप मानते हो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसके पीछे हम लोग डायमेंशन प्रूफ नहीं कर सकते, यानी फार्मूला प्रूफ नहीं कर सकते। अब क्या है, इफ डायमेंशंस आर, फिफ्थ नंबर इज, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो क्या दिया, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। अगर मान लिया सपोज दैट मैंने एक कहीं पे डायमेंशंस दिया ml2t-2, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये किस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस है, तो आप क्लियर नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये जो डायमेंशंस होता है ये वर्क का भी होता है, किसका होता है, वर्क का भी होता है, और यही डायमेंशन किसका होता है, टार्क का भी होता है। टार्क का भी डायमेंशन होता है mlt-2, और वर्क का भी डायमेंशन होता है ml2-2। तो हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, मतलब किसी का अगर डायमेंशन दिया है तो हम ये नहीं बता सकते ये किस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन है। टार्क का भी हो सकता है और वर्क का भी हो सकता है। इसी तरह इम्पल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशन है। ठीक, देखो 6 है, इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटीज आउट ऑफ विच टू हैव सेम डायमेंशंस, द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। यदि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है जिसमें से 2 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस क्या है, सेम है। लाइक एज मान लो सपोज दैट द फिजिकल क्वांटिटीज x इज डिपेंड ऑन वर्क एंड टार्क। सपोज कर लिया कोई फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, x है, और वो किस पर डिपेंड कर रही है, वर्क पर भी डिपेंड कर रही है और टार्क पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और टार्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए गिवन फिजिकल क्वांटिटी x के लिए डायमेंशन मेथड से फार्मूला का डेरिवेशन नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। तो ये सम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, ये लिमिटेशन है 3 डायमेंशंस की, तो इसे आप याद कर लीजिएगा जो है, और इस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा न्यू लेसन स्टार्ट किया जाएगा, या इससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस फिर से करेंगे, टोटली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।